गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या रिलेशंस है। तो आइए देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। वर्ड ट्रिगोनोमेट्री जो है ये थ्री ग्रीक वर्ड्स से डिराइव हुआ है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड्स है ट्राई, सेकंड ग्रीक वर्ड्स है गोनिया और थर्ड ग्रीक वर्ड्स है मेट्रोन। That means the word trigonometry is derived from three Greek words tri, gonia and metron. Tri means three, gonia means angle, metron means measure. That means trigonometry means measure of three angles. Trigonometry means measure of three एंगल्स। और थ्री एंगल्स किस में होता है? ट्रायंगल में। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं मेजर ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के मेजरमेंट के संबंध में स्टडी किया जाता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की दृष्टि से देखें तो इसमें तीन वर्ड है, थ्री प्लस कोण प्लस मिति। थ्री का मतलब हुआ तीन, कोण से आप परिचित हैं, दैट मीन्स एंगल, और मिति का हिंदी मीनिंग हुआ माप। तो इससे भी अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति का हिंदी मीनिंग हो गया तीन कोण की माप। यानी मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें ट्रायंगल के थ्री एंगल्स के मेजरमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। हम लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measurement of angle and sides of a triangle and problems related with them is called ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिगोनोमेट्री जो है इसके जनक यानी फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्चस को कहा जाता है। ए ग्रेट मैथमेटिशियन
Hipparchus is known as father of ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। पहला है कंसेप्ट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, their sides, और दूसरा some ग्रीक सिंबल, और तीसरा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। अगर ये 3 कंसेप्ट आपका क्लियर है, तब आप इस चैप्टर को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट ट्रायंगल क्या होता है और उसके साइड्स को हम क्या क्या नाम देते हैं। ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ए ट्रायंगल whose one angle is right angle, that is 90 degree, is called a right triangle or right angle triangle. सपोज दैट, मान लीजिए कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल का एंगल सी जो है 90 डिग्री है। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और इस 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, उस साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। तो राइट ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होंगे, उसमें से पहला साइड्स होगा हमारा हाइपोटेनस। ये राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। द साइड opposite to right angle of a right angle triangle is called hypotenuse। और इसका फर्स्ट लेटर एच है, सो इट इज डिनोटेड एज एच। तो हाइपोटेनस को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का हिंदी मीनिंग होता है कर्ण। परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब। तो लंब क्या होता है?
तो राइट ट्रायंगल में राइट एंगल को फॉर्म करने वाला जो वर्टिकल साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। द वर्टिकल साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल containing right angle is called perpendicular। और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर जो है P है, सो इट इज डिनोटेड एज P। परपेंडिकुलर को जो है हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है बेस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार। तो राइट एंगल को फॉर्म करने वाला जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है उस साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल side of a right triangle containing right angle is called a base। और बेस का फर्स्ट लेटर जो है हमारा B है, सो इट इज डिनोटेड एज B। अब ये जो थ्री साइड्स हुए, तो इस राइट ट्रायंगल ABC में राइट एंगल के सामने का साइड हमारा हो गया हाइपोटेनस यानी H, जो वर्टिकल साइड है ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर यानी P, और जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये हमारा हो गया बेस यानी B। अब ये थ्री साइड्स जो हैं इनमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट triangle is equal to sum of the square of other two sides। अब राइट ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं। लॉन्गेस्ट साइड हमारा हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया, और अदर टू साइड्स में हो गया परपेंडिकुलर और बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस हाइपोटेनस का सिंबल होता है हमारा H, तो H स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है P, तो P स्क्वायर हो जाएगा, और बेस का सिंबल होता है B, तो B स्क्वायर हो जाएगा। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया। और इस रिजल्ट से अगर हम यहां से साइन ऑफ स्क्वायर अगर हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, H इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया
जब आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें से अगर हम बी स्क्वायर को दूसरे साइड लाते तो हमारे पास क्या होता, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो फिर दूसरे साइड अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा p इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी रिजल्ट आपको जो है याद रखना पड़ेगा। अगर हम बी स्क्वायर को न ला करके अगर पी स्क्वायर को दूसरे साइड लाते तब क्या बनता, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर हम हटाते तो क्या हो जाता, b इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये रिजल्ट्स आपको जो है हमेशा याद रखने होंगे और इस रिजल्ट का यूटिलाइजेशन हम जब ट्रिग्मेटिक रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर आगे अब देखते हैं ग्रीक सिंबल्स। ग्रीक सिंबल्स यूज्ड इन ट्रिग्मेट्री। पहला सिंबल जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्फा। दूसरा जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं बीटा। तीसरा जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं गामा। चौथा जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं डेल्टा। पांचवा जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं थीटा। छठा जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं पाई। इसको पढ़ते हैं फाई। इसको पढ़ते हैं लैम्डा। इसको पढ़ते हैं साई और इसको पढ़ते हैं कप्पा। ये डिफरेंट सिंबल्स जो है जो भी ट्रिग्मेटिक रेशियोज होगा उसके साथ यूटिलाइज होंगे। तो आप इसको जो है लर्न कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमको जानना है वो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जो है आपको 10 तक स्क्वायर ऑलरेडी लर्न होगा। प्रॉब्लम आपको 10 के आगे होगी। तो हम यहाँ कुछ नंबर्स का स्क्वायर आपको लिख देते हैं। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 26 स्क्वायर 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 and 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 900। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्मेटिक रेशियो।
ट्रीगोनोमेट्रिक रेशियो और टी रेशियो। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। अब आइए समझते हैं कि ट्रिग्मेटिक रेशियो होता क्या है। इसके पहले हमने राइट ट्रायंगल पढ़ा था और राइट ट्रायंगल में हमने देखा कि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। जो वर्टिकल साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, और जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस डी। तो ट्रिग्मेटिक रेशियो जो होता है वह राइट ट्रायंगल के किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में राइट ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो होता है। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स of a right triangle with respect to an acute angle is called trigonometric रेशियो। अब इस राइट ट्रायंगल में कुल कितने साइड्स हैं? 3। तो 3 साइड्स कौन कौन है? पहला साइड्स है परपेंडिकुलर, दूसरा साइड्स है बेस और तीसरा साइड है हाइपोटेनस। अब इस तीनों साइड्स में से अगर हम दो दो साइड्स का रेशियो अगर निकालें तो P और H का एक रेशियो बनेगा, दूसरा रेशियो जो है B और H का बनेगा, और तीसरा रेशियो जो है हमारा जो बनेगा वो होगा P और B का रेशियो। इसके साथ साथ अगर हम इस रेशियो को रिवर्स कर दें तो एक रेशियो बनेगा इसका रिवर्स हो जाएगा H बाई P, इसका रिवर्स हो जाएगा H बाई B और इसका रिवर्स हो जाएगा B बाई P। यानी अगर राइट ट्रायंगल के अगर हम 3 साइड्स को अगर लें तो उस 3 साइड्स में से अगर दो दो साइड का हम रेशियो बनाएंगे तो हमें कुल 6 रेशियोज मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रिग्मेटिक रेशियो जो होगा इनकी संख्या जो होगी वो 6 होगी। अब इसमें से पहला रेशियो जो है वो है P बाई H। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन। अगर यहाँ एंगल थीटा है तो ये आपका हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H। दूसरा जो रेशियो है बेस और हाइपोटेनस का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। तीसरा रेशियो जो है परपेंडिकुलर और बेस का, इसको बोलते हैं tan थीटा। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोसेक थीटा। हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं सेक थीटा, और बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। तो यानी A6 जो है ट्रिग्मेटिक रेशियो हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। So we can say that there are
6 T ratios which are given below। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसको जो है आप इजीली कैसे लर्न करेंगे? इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा। वो सेंटेंस है पंडित बद्री प्रसाद। और पंडित बद्री प्रसाद करते क्या थे? कहते थे हर हर बोल। अब इसमें से फर्स्ट जो है पंडित और हर, इसका रेशियो P और H, ये आपका हो गया साइन। यहां से आ गया B/H, ये B/H आपका हो गया कॉस। और यहां से आ गया P/B, ये आपका हो गया टेन। और टेन का रिवर्स कॉट होता है, तो कॉट का हो जाएगा B/P। कॉस का रिवर्स सेक होता है, तो सेक का हो जाएगा H/B। और साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो कॉसेक का हो जाएगा H/P। अब इसको हम एक और तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला रेशियो हमारे पास था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, और तीसरा था टेन थीटा। तो P बाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इस दोनों का रेशियो P/H हो गया। भूखा और हरा, इसका रेशियो B/H यानी कॉस हो गया। प्यासा और भरा, इसका रेशियो P/B यानी टेन हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो है इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके आगे जो है देखते हैं कि इस ट्रिग्मेटिक रेशियो में एक दूसरे से क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। अब तक हमने पढ़ा कि टी रेशियोज की संख्या 6 होती है। पहला टी रेशियोज हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/B, कॉट का होता है B/P, सेक का होता है H/B, और कॉसेक का होता है H/P। अब इस ट्रिग्मेटिक रेशियो के बेस पर हम एक दूसरे में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहला जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रिलेशन। अब प्रोडक्ट रिलेशन में जो पहला रिलेशन है वो है आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1।
आइए देखें कैसे होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, p/h, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, h/p। h से h कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अब इस फॉर्मूला से आपका दो फॉर्मूला डिराइव होगा। एक होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा, और दूसरा फार्मूला जो डिराइव होगा वो होगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। अब इसी में दूसरा जो रिलेशन है वो है कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे भी दो रिलेशन और बनेगा। एक बनेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, और नेक्स्ट बनेगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। तीसरा जो होगा वो है हमारा tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 tan थीटा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रिलेशन। दूसरा नंबर है कोएफिशिएंट रिलेशन। कोएफिशिएंट रिलेशन में फर्स्ट फार्मूला जो है वो है आपका tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आइए इसका प्रूफ देखें। RHS इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, और कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा p/h मल्टीप्लाई h/b। h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा p/b, और p/b किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। यानी आपका RHS जो है LHS के इक्वल आ गया। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन जो है वो है आपका cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। अब इसमें से जो है जब हम फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्मेट्री का सोल्व करेंगे, ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, तो इस फार्मूला का कहीं कहीं एप्लीकेशन होगा और इसका भी एप्लीकेशन होगा। इसमें से भी किसी फार्मूला का एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेज में यूटिलाइज होगा। मोस्टली जो है ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी जब हम पढ़ेंगे उसमें यूटिलाइज होगा। लेकिन ये दोनों फार्मूला जो है आप इसको याद रखेंगे, इसकी का यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ सकता है। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर देखते हैं स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1। आइए पहले इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे 1 होगा। LHS हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H स्क्वायर, कॉस का होता है B/H, तो B/H स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P² स्क्वायर, और B/H का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा B²/H²। अब इसमें डिनोमिनेटर H² है, तो इसका एलसीएम H² होगा। H² से H² को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से P² को मल्टीप्लाई करेंगे तो P² हो जाएगा। H² से H² को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से B² को मल्टीप्लाई करेंगे B² हो जाएगा। और इसके पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि P² प्लस B² इक्वल्स टू हमारा होता है H², ये हो जाएगा H²/H²। अब H² से H² आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी LHS आपका RHS के इक्वल आ गया। अब इस एक फार्मूला से जो है 5 फार्मूला डिराइव होगा। अब इसमें एक होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। नेक्स्ट होगा साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे ये रिड्यूस हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक फार्मूला से 4 मोर फार्मूला जो है डिराइव हो गया। नेक्स्ट होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस tan स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तब एक नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम tan स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ ले जाते और 1 को इधर लाते तब हमारा रिजल्ट होता tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर इसका जब हम स्क्वायर हटाते तब रिजल्ट होता tan थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। तीसरा जो रिलेशन होगा वो होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम दूसरे तरफ ले जाएं राइट साइड तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हम 1 को इधर लाते और कॉट स्क्वायर को उस तरफ ले जाते तब रिजल्ट आता कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर था कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से अगर हम स्क्वायर का साइन हटा दें तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसमें से अगर स्क्वायर हम हटा दें तो दूसरी तरफ जो है स्क्वायर रूट का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ जितने भी स्क्वायर रिलेशंस लिखे हुए हैं इसमें से फर्स्ट रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूटिलाइज हो सकते हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखेंगे। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। एक हमने प्रूफ कर दिया है, बाकी नेक्स्ट प्रूफ जो है आपको सेल्फ करना है। तो हम इसके बाद जो है अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उस टेक्निक को सीखेंगे। हमने जो है बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें राइट ट्रायंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस एच मानते हैं। तो आप नोट में फर्स्ट पॉइंट आप राइट डाउन करें, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल is always taken as h, यानी राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा उसको हमेशा जो है h लेंगे। सेकेंड, द साइड अपोजिट to given acute angle under consideration is taken as P, यानी जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना रहता है उस एंगल के अपोजिट साइड को P लेते हैं। और तीसरा, द थर्ड साइड दैट मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल is taken as B। अब आइए इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और इसका एंगल यहाँ पर C जो है थीटा दिया हुआ है और एंगल B जो है 90 है। तो 90 के अपोजिट में जो साइड है यानी साइड AC, ये तो हमारा H हो गया। अब बच गया परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल अंडर कंसिडरेशन इज टेकन एज P। अब यहाँ पे हमारा एंगल थीटा दिया हुआ है और इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हमें अगर T रेशियो निकालना होगा तो इस थीटा के सामने में जो साइड होगा उसको हम P मानेंगे और जो थर्ड साइड बच गया ये साइड हमारा B हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि ये अगर एक दूसरा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल B जो है 90 डिग्री है और थीटा का वैल्यू जो है इसमें एंगल A जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस 90 के सामने में जो साइड है वो साइड हमारा H होगा और इस थीटा के सामने में जो साइड होगा वो साइड हमारा P होगा और जो ये थर्ड साइड बच जाएगा ये साइड हमारा B होगा। अब अगर मान लीजिए कि A भी एक राइट ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम मान लीजिए PQR है और इसका एंगल P जो है 90 डिग्री है। तो एंगल P जब 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के सामने का साइड हमारा हो जाएगा H
अब इसमें मान लीजिए कि एंगल Q जो है ये एंगल आपका थीटा है, तो इस एंगल Q के सामने का साइड आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बच जाएगा वह हो जाएगा आपका बेस। चौथी बात कि जैसे हम साइन ए लिखते हैं, तो साइन ए डज नॉट इक्वल्स टू साइन मल्टीप्लाई ए। साइन ए का मतलब साइन मल्टीप्लाई ए नहीं होता है। नेक्स्ट, साइन ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको राइट डाउन कर लें और तब इस पर जो है बेस्ट प्रॉब्लम जो है कैसे सोल्व होगा हम लोग एनसीईआरटी से सोल्व करके देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ AB इक्वल्स टू 24 cm, BC इक्वल्स टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और सेकंड में है साइन सी कॉस सी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और उस राइट ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां पर बी लिखेंगे। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। अब इस राइट ट्रायंगल में दिया हुआ है कि ए बी जो है इसका वैल्यू 24 cm है, और बी सी जो है इसका वैल्यू 7 cm है। तो अब कहता है कि साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी डिटरमाइन कीजिए। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी। हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम में था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, तो राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो AC हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें BC का जो वैल्यू है वो 7 है, तो 7 स्क्वायर। AB का वैल्यू 24 है, 24 स्क्वायर। और हमने फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है ऑलरेडी लर्न कर लिया है। तो अब 7 का स्क्वायर हम देखेंगे क्या होता है। तो उस टेबल में आप 7 का स्क्वायर 49 आपको ऑलरेडी याद ही है, और 24 का स्क्वायर 576। अब इस दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 625। अब इस 625 किसका वैल्यू आ गया, AC स्क्वायर का। अब यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में अंडर रूट होगा, तो 625 का अंडर रूट क्या होगा, 25 होगा। अब हमारा ये साइड AC जो है कैलकुलेट हो गया 25। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, अब हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए, तो साइन ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको कि जो एक्यूट एंगल दिया गया होगा जिसके रिस्पेक्ट में हमको टी रेशियो निकालना है उसके अपोजिट साइड को P माना जाता है। इस एंगल A के लिए P का वैल्यू क्या होगा, BC होगा।
और हाइपोटेनस, तो राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस माना जाता है। तो एंगल बी के अपोजिट में साइड क्या है? AC है। ये हो गया BC बाई AC। तो BC का वैल्यू हो गया 7, AC का वैल्यू हो गया 25। ये हमारा sin A का वैल्यू हो गया। अब निकालना है cos A। cos A होता है B बाई H। तो बेस, तो एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है, जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है, वो बेस हुआ। तो हमारा बेस यहां हो जाएगा AB, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ये हो गया आपका AB का वैल्यू हो गया 24, AC का वैल्यू हो गया 25। ये आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट है साइन C और कॉस C। इन राइट ट्रायंगल ABC। अब इस सेकंड पार्ट को समझने के लिए अब हम यहां पर एक्यूट एंगल ले लेते हैं। अब AB का वैल्यू जो है 24 है, BC का वैल्यू जो है 7 है, और AC का वैल्यू जो है 25 है। अब हमको निकालना है साइन C, यानी P बाई H। तो एंगल C के सामने में जो साइड है वो कौन सा है? AB। और राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो कौन सा है? AC। अब AB का वैल्यू कितना है? 24, और AC का वैल्यू है 25। तो साइन C का वैल्यू निकल गया। cos C, cos का होता है B बाई H। तो एंगल C का एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। तो बेस हमारा हो जाएगा BC, और राइट एंगल का अपोजिट साइड क्या है? AC है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC। अब इस BC का वैल्यू कितना है? 7, और AC का वैल्यू कितना है? 25। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए देते हैं। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? h बाई बी। तो h बाई बी इक्वल्स टू हमारा हो गया 13/12। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ अल्टरनेंडो लगाएंगे। ये हो जाएगा h बाई 13 इक्वल्स टू b बाई 13। लॉ ऑफ अल्टरनेंडो है इफ a बाई b equals to c by d, this implies a by c equals to b by d। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अल्टरनेंडो। यानी इसका डिनोमिनेटर जो होगा इसके न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाएगा, और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के प्लेस पे चलाएगा। ये हो गया h बाई 13 इक्वल्स टू b बाई 12। अब इसको हम क्या करेंगे? k एज्यूम्ड कर लेंगे। अब इसमें देखिए कि h बाई 13 इक्वल्स टू b बाई 12 इक्वल्स टू k था। तो h बाई 13 इक्वल्स टू अगर हम k करेंगे तो h का वैल्यू क्या आएगा? तो h हो जाएगा हमारा 13k। एंड
अगर हम इसको कवर कर दें तो b बाई 12 इक्वल्स टू k, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 12k। अब राइट ट्रायंगल में मान लीजिए कि कोई राइट ट्रायंगल है जिसका यहाँ का एंगल जो है थीटा है। अब इसमें हाइपोटेनस हो गया 13k और बेस हो गया हमारा 12k। तो हाइपोटेनस और बेस मालूम हो गया तो हमारा बच क्या गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें h और b का वैल्यू पुटअप करेंगे तो h का वैल्यू है 13k, तो 13k स्क्वायर, b का वैल्यू है 12k, 12 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 स्क्वायर हो गया, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो 144k स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ये हो गया 25k स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5k। अब यहां पे कहता है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ इन, अब सेक दिया हुआ है तो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बच गया, साइन थीटा, और साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना है 5k, h का वैल्यू कितना है 13k। अब k से k आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5 बाई 13। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो b का वैल्यू है 12k, h का वैल्यू है 13k, k से k आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 12 बाई 13। नेक्स्ट है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b, p का वैल्यू हो गया आपका 5k, और b का वैल्यू हो गया 12k। k और k आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 बाई 12। tan के बाद आता है cot, और cot का फॉर्मूला होता है b बाई p, b का वैल्यू हो गया 12k, और p का वैल्यू हो गया 5k। k से k आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाई 5। कॉट के बाद टी रेशियो होता है सेक, सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बी, h का वैल्यू हो गया 13k, b का वैल्यू हो गया 12k। सॉरी, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अब हम निकालेंगे किसको, कॉसेक को। तो कॉसेक का होगा h बाई पी, और p का वैल्यू हमारा हो गया 5k, k कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 13 बाई 5। यही आपके आंसर्स हो गए। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। यानी एंगल A और एंगल B अगर एक्यूट एंगल हो और cos A equals to cos B हो, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है,
और बाकी जो 2 एंगल्स होगा वो एक्यूट होगा। तो इसमें से एक एक्यूट एंगल को ए और दूसरे एक्यूट एंगल को बी मान लेंगे, और जो थर्ड एंगल होगा उसको सी मान लेंगे। अब यहां लिखेंगे कि लेट ABC बी ए राइट एंगल triangle in which angle C equals to 90 degree. Now अब हम क्या करेंगे कि इस राइट ट्रायंगल में cos A निकालेंगे, और cos का फॉर्मूला होता है B बाई H। अब इस एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, तो इस एंगल A का एडजेसेंट साइड यानी AC, और हाइपोटेनस क्या होगा, तो राइट एंगल का अपोजिट साइड यानी AB। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर निकालेंगे cos B। cos B का होता है B बाई H। तो अब एंगल B के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, तो बेस हमारा हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो राइट एंगल का अपोजिट साइड AB। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B। cos A इक्वल्स टू cos B। अब cos A का वैल्यू क्या हो गया, cos A का वैल्यू हो गया AC बाई AB, और cos B का वैल्यू क्या हो गया, BC बाई AB। अब दोनों का डिनोमिनेटर AB और AB है तो कैंसिल हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या आ गया, AC इक्वल्स टू BC। तो इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल्स टू BC, यानी साइड AC जो है वो साइड BC के इक्वल है। और क्लास 9 के ज्योमेट्री में हमने एक थ्योरम पढ़ा है था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज BC का अपोजिट एंगल एंगल A, और AC का अपोजिट एंगल एंगल B, बोथ आर इक्वल। और यहां हम लिख देंगे सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आपका क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट NCERT का प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई P। This implies B equals to 7K and P equals to 8K। अब हमें B और P मालूम हो गया, तो राइट ट्रायंगल में P B के अलावा क्या होता है, H होता है। तो हम क्या करेंगे, H कैलकुलेट कर लेंगे। तो H का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू हो गया 8K, B का वैल्यू हो गया 7K। तो 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49K स्क्वायर। अब इस दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 4 13, 6 4 10 1 11, 113K स्क्वायर, दैट मीन्स K इंटू अंडर रूट 113।
अब इसमें जो वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है उसमें साइन और कॉस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच। तो यहाँ पी का वैल्यू है 8k और एच का वैल्यू है के अंडर रूट 130। अब हमारा के से के कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 बाई अंडर रूट 130 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बाई एच। अब बी का वैल्यू है 7k, एच का वैल्यू है के अंडर रूट 130, के से के कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 बाई रूट अंडर 130। अब साइन और कॉस दोनों निकल गया। अब हमें इवेल्युएट करना क्या है, फर्स्ट पार्ट गिवन एक्सप्रेशन। अब हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू है 8 बाई अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 बाई 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 7 बाई रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113। अब न्यूमरेटर में हमारा आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 स्क्वायर बाई 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113। ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49 बाई 113। अब 113 में से 64 को माइनस करेंगे, तो 113 में से 64 जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 बाई 113 बाई, अब 113 में से 49 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64 बाई 113। अब इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 49 बाई 113 मल्टीप्लाई, अब 113 ऊपर चला जाएगा 64 नीचे आ जाएगा, इस दोनों से ही कैंसिल हो गया, तो 49 बाई 64 यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम शॉर्टली जो है और कम समय में भी सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता। सेकंड मेथड, गिवन एक्सप्रेशन हमारा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोगों ने स्क्वायर आइडेंटिटी में पढ़ा था, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा
बाई साइन थीटा होल का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉट थीटा होल का स्क्वायर। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7/8, तो 7/8 स्क्वायर दैट मीन्स 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में जो है ऑलरेडी हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा हो गया 7/8 स्क्वायर इक्वल्स टू 49/64। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग जो है सोल्व। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है राइट डाउन कर लीजिए। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।